आत्मबंधन से मास्टर्स को। तो हमारी जो जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट बार हमने देखा अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। बाद में देखा जीवात्मा जगत में हमारी भावनाएं किस प्रकार होती है। रतु और विस्पी, उनके जो अंकल है जिमी अंकल, तो वो जब पृथ्वी पर थे उन्होंने जो दान धर्म किया था, अच्छे कार्य किए थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन वो जब जीवात्मा जगत में गए तो वो नीचे के लोक में गए, क्योंकि उन्होंने सब अ, दिखावे के लिए किया था। तो ऐसा होता है। तो आगे का टॉपिक है, जिमी की कहानी जारी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर को छला नहीं जा सकता। जिमी अंकल की कहानी बड़ी भयानक और अविश्वसनीय थी। हमें इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिमी अंकल हमेशा से हमारे आदर्श रहे थे। उन्होंने हमें हमारे धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया, गरीबों की मदद की और एक प्यारे और दोस्ताना व्यक्ति थे। जिमी अंकल ने अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। मेरे प्यारे मित्रों, विस्पी और रतु, तुम्हें लगता था मैं बहुत भली आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पर विश्वास करते थे जो मैं दुनिया को दिखाया करता था। विश्वास तो खुद मैं भी नहीं करता था। मुझे यकीन था कि मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया है, क्योंकि मैं अच्छे काम करता था और मुझे विश्वास था कि मुझे मरने मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा। मैंने धर्मार्थ संस्थाओं को धन दिया और भलाई के काम के लिए यह सोचते हुए कि मुझे मेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वही मिला जिसके मैं लायक था। मैंने खुद को और पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन कोई ईश्वर को कैसे धोखा दे सकता है? ईश्वर कभी छले नहीं जा सकते। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के बेटे के रूप में शुरू हुआ। वह इतनी भली थी कि उनके मन में कभी कोई बुरे विचार नहीं आते थे। मेरे पिता बुरे इंसान थे। वह मेरी माँ को सताते थे और उसे गलत करने को मजबूर करते थे। वह बहुत ही स्वार्थी इंसान थे और हमारे प्रति उनका व्यवहार निर्दयी था। वह मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मुझे, हम सबको गलत काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। मैं अपनी माँ को दुख से रोते हुए अक्सर देखता था। कई बार उसने हमसे कहा कि वह सब कुछ गलत था और हम पाप कर रहे हैं। मेरे पिता इन बातों का मजाक उड़ाते थे और मेरी माँ को पागल कहते थे। एक समय ऐसा आया जब हमारे सभी भाई बहन अपने दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए कि कि हम अपनी माँ को सचमुच पागल और बेवकूफ समझने लगे। वह चाहते थे कि हम अपनी भली और दयालु माँ का सम्मान न करें और उसके प्रति हमारा प्यार समाप्त हो जाए। मेरी माँ अपने बच्चों को उनके पिता के रास्ते पर चलता देखकर बहुत दुखी था। एक दिन मेरी माँ ने पूछा, जिमी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिता के बताए हुए काम न करो, क्योंकि वो गलत है। तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पर जाने से बचाने में मेरी मदद करें। मैं अपनी माँ पर हंसता और बोला, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती तो क्यों क्यों नहीं पहाड़ से नीचे कूद जाती। हम एक गहरी घाटी के पास एक कुटिया में रहते थे और खिड़की से मैंने उसे घाटी की एक गहरी खाई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर है। हमारे पिता एक होनहार और प्रभावशाली इंसान है। तुम उनकी तुम उनकी पत्नी होने के लायक नहीं हो। जाकर नदी में डूब मरो। मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास नदी के किनारे पाया। मैं सन्न रह गया, लेकिन मैं अब भी उसे एक बेवकूफ और पागल महिला ही मान रहा था। मेरे विचार से वह कमजोर थी, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह आत्महत्या जैसा पाप करने से खुद को रोक सके। हमारे पिता अब बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके कामों में दखल देने वाली मेरी माँ नहीं रही थी। अब हम अब हमारे पिता बुरे से बुरा इंसान बनने की शिक्षा देने लगे। वह बहुत बड़े चोर थे, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें यह पता चला, क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे कि हमारे लिए वे उन जिनकी अच्छी अच्छी चीजें लाया करते थे, वह सब उन्हें उन लोगों द्वारा भेंट किया जाता था जिनकी वे मदद करते थे। उन्होंने सब हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा पढ़ा रखा था कि उन पर अटूट विश्वास था और हमने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने हमें लोगों को बहलाकर उन्हें ठगने और उनके सामान उड़ाने
में पारंगत बनाया। उन्होंने हमें मीठी बोली बोलकर, भोली सूरत बनकर और पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह दुष्ट और शैतान थे। ये सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि यह सभी सिखाकर कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए, पिता इन कामों में अलग होकर आराम का जीवन बिताने लगे। उनका कहना था कि चूंकि वही इस सब के प्रमुख थे, इसलिए चोरी और लूट की कमाई पर उनका पहला अधिकार था। उन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बूढ़ी, विधवा और अकेली महिलाओं तक पहुँचे, उनका विश्वास और प्रेम जीते, उन्हें इस्तेमाल करें और उन्हें लूट कर निराश और गरीबी भरा जीवन बिताने को मजबूर कर दें। बड़े गर्व के साथ वे बताया करते थे कि अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया था कि पुलिस उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाई। यहाँ तक कि उन पर कभी किसी ने उँगली तक नहीं उठाई। उनके ऐसे कारनामों के बारे में जानकर हम सोचते थे, वह बड़े महान, बुद्धिमान और होशियार थे। हमें लगता था कि उन्हीं के मिसाल को लेकर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं। कुछ सालों तक हम वही करते रहे जो हमारे पिता कहते थे। हम अपने दुष्ट पिता को पूछते रहे, वह हमें अंधेरे की ओर नर्क ढकेलते रहे। उनसे प्रभावित होकर हम सचमुच खुश थे। उन्होंने हमारे दिमाग को इस तरह अपने नियंत्रण में रखा था कि हम सीधे-साधे कुछ सोच ही नहीं पाते थे, और न ही उन उन दिनों कभी हम यह जान पाए कि हम लोग कितने बड़े शैतान हैं। कुछ सालों की खुशहाली के बाद पिता को बुखार रहने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल उन्हें क्या हुआ। फिर एक डॉक्टर ने उनके खून की जांच करवाने को कहा। उन्हें ब्लड शुगर था। हमसे उनके खान-पान पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया था। अपने स्वास्थ्य को लेकर वो बड़े चौकस थे, इसलिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो डॉक्टर बताया करते थे। कुछ महीनों के बाद उनकी सेहत थोड़ी और ठीक हुई, तो वह अकेले ही कहीं बाहर निकल पड़े, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। उनके दोनों पैरों और एक हाथ काटना पड़ा, दूसरा कोई उपाय नहीं था। ईश्वर ने न्याय करना शुरू कर दिया, लेकिन मूर्खों की तरह हम अपने प्यारे पिता को कष्ट देने के लिए ईश्वर को कोसने लगे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उनके फेफड़ों में कैंसर पाया। जैसे हम पहले ईश्वर को कोसते थे, उसी तरह अब भी कोसने लगे, लेकिन अपने भयानक काम हमने बंद नहीं किए। मेरी बहनें बीमार पिता को देखभाल करती थी। उन्हें असहनीय दर्द होता था, पर वे बहुत कमज़ोर हो गए। इतने पर भी मेरी बहनों को पिता लंबे कोड़े से इसलिए पीटते थे क्योंकि उनके दर्द सहन नहीं कर पाते थे। अपने कष्टों के लिए पिता ने हम सबको दोष देना शुरू कर दिया। वे हम पर चिल्लाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हमने उनकी देखभाल नहीं की और बड़े स्वार्थी हैं। हमारे पुरोहित ने जब पिता की बीमारी और उनके असहनीय दर्द के बारे में सुना, तो वे हमारे घर आए। पहले की तरह पिता ने उनका स्वागत किया और पूछा, मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ जबकि मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुँचाया और हमेशा अच्छे कर्म ही किए हैं। पुरोहित को क्या पता कि मेरे पिता कितने बड़े दुष्ट थे। सो उन्होंने ईश्वर से पिता के लिए प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उन्हें ठीक कर पाने की मदद करने की विनती की। उनके बाद वह रोज़ शाम 5 बजे हमारे घर आते थे। हम सभी उनके आने की तैयारी करते थे और बड़े समय के लिए नैतिकता से भरे आदमियों की तरह बर्ताव करते थे। एक दिन पुरोहित समय से ज़रा पहले पहुँच गए। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मेरे पिता को अत्यंत गंदी भाषा में मेरी बहनों पर चिल्लाते और अपने कष्टों के लिए उन्हें देना सुनाई उन्हें दोष देना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मरती हुई एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बद्दुआ दी कि वे भयानक कष्ट भोगेंगे। बदले में पिता ने भी उस औरत को उन सब को बद्दुआ दी उन्होंने बद्दुआ दी थी। यह सब सुनकर पुरोहित हैरान थे। वह मुड़े और बिना किसी को कुछ बताए दबे पाँव लौट वापस आए। पुरोहित बुद्धिमान और धार्मिक आदमी थे। वे अच्छी तरह समझ गए कि मेरे पिता एक अत्यंत दुष्ट इंसान थे और ज़रूर उन्होंने अपने बच्चों अर्थात हमें भी कष्ट भ्रष्ट किया ही होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।